राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। श्री जी कृपा से आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे मेरे गोविंद की कृपा से। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में, राधे गोविंद परिवार में। यहाँ बाबू के दूध की भोग की बन रही है चाय। रात का भोग का दूध था, उसको लिया मैंने तपेली में, उन्हें बनने रख रही हूँ चाय, है ना जी। तो चाय के साथ साथ बहुत से काम शुरू होंगे घर के। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत ही है ना। तो बस चाय बना के और फिर लगूंगी दूसरे कामों में। और फिर आज करना है मुझे हॉल की सफाई। जो उस दिन आपको बताई थी ना, मैंने खिड़कियाँ जाले निकालने थे, मैंने निकाल पाई थी अभी तक। तो आज मुझे वो काम निपटाना है, क्योंकि वो मेरी आँखों में मतलब मेरी आँखों में चुभ रहा है। वो सिर दर्द बना हुआ है मेरे लिए कि मेरे को जल्दी से निकालना है। ठीक है, तो बस वही काम करना है। चाय वगैरह बना के दूसरे काम करके यहाँ मैं रात में ये पिंजरे के बर्तन रखे थे बाहर, इनको लेके आई हूँ जमाने के लिए। इनको अपनी जगह पे रखूँगी। भाभी आई नहीं बर्तन मारने अभी। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। सोचती तो रोज़ हूँ लेकिन मैं उठ नहीं पाती हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि अपनी दवाइयों को तो खाते हुए भी जल्दी उठूँ। तो बस भाभी थोड़े लेट हो गए थे, तो वो बर्तन खाली करी थी मैं। अब मैं आ गई हूँ कमर कस के यहाँ सफाई करने। तो जो जाली वाला दरवाज़ा होता है ना, मच्छर गेट जो जिसको बोलते हैं, उसमें इतने बारीक बारीक जाले थे। मैं ये झाड़ू से निकाले मैंने। मैं आपको दिखाऊंगी, आके देखना आप। इतने मतलब मैं सोचती थी ये धूल है, तो मैं ना नली से उसको पानी मार के साफ़ करती थी। लेकिन आज मैंने निकाला मतलब ये जाले वाली झाड़ू से, तो भयंकर जाले निकले और पूरा गेट भी साफ़ हो गया। जितने जाले तो मतलब जिसके लिए मैंने सफाई शुरू की थी, यहाँ उतने जाले तो यहाँ नहीं निकले। जैसा लग रहा था मुझे कि बहुत निकलेंगे, उतने नहीं निकले यहाँ पर जितने तो उस गेट पे निकले। ठीक है, तो मैं वही, ये खिड़की है ना जाम हो गई है, बारिश में ऐसे ही होता है, ये खिड़कियाँ जाम होने लगती है फिर। तो यहाँ के जाले निकाल लिए मैंने। अब जहाँ ये झाड़ू ख़राब हो गई यार मेरी, जाम हो गई, टूट गई, वो लंबी नहीं हो पा रही है। तो ना छत तक मेरे हाथ ही नहीं पुर रहे हैं। छत पे ही बारीक बारीक जाले हो रहे हैं, तो मैं सोच रही थी इनको भी निकाल दूँ हाथों हाथ, पर वो नहीं पूछ पा रही वहाँ तक। अब जब नई झाड़ू बुलाऊंगी जब होंगे साफ़। तो जहाँ तक मेरे हाथ जा रहे थे वहाँ तक तो मैं करती जा रही थी, और ज़्यादा कोशिश नहीं कर रही थी। और किसी चीज़ पे चढ़ने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं गिर गई हूँ ना, जब से मेरे को बहुत डर लगने लगा है। नहीं मैंने कहा अपना वजन बहुत ज़्यादा है, अपन नहीं चढ़ सकते किसी चीज़ पे अब। तो बस जहाँ जहाँ हाथ पूरे थे वहाँ वहाँ के जाले निकलती जा रही थी। और पापा जी की फ़ोटो की माला में भी बहुत मतलब धूल धूल जैसी हो रही थी माला, वो भी निकालनी है ना जी। और ये पंखे, सबसे ज़्यादा जाले निकले हैं वो गेट में, और उसके बाद पंखे में इतने मतलब भयंकर जाले निकले हैं। क्योंकि दिन भर पंखे कंटिन्यू चलते हैं ना, तो इनमें धूल इकट्ठी होती है। ठंड में इतने गंदे पंखे नहीं होते, गर्मी में ज़्यादा होते हैं। इसको तो बेचारे को पूरा हिला दिया मैंने मतलब मैंने अभी खुद देखा वीडियो वॉइस ओवर करते कि पंखा इतना हिला दिया था मैंने। वो तो ये वाला भी हिला होगा पर ध्यान नहीं दिया। ये देखिए, ये गेट के जाले हैं, ये पंखे के जाले हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ रेगुलर चलती है ना, तो बहुत मतलब ये जाले जाले बहुत ज़्यादा हो गए थे। ठीक है जी। तो अब इनको मैं एक बार सबको झटकार के सिर्फ सी जाले जाले इकट्ठे करूँगी झाड़ू से, और फिर बाद में अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। क्योंकि अगर इनको लेके झाड़ू लगाऊंगी तो पूरे घर में उड़ेंगे ये। तो पहले इनको इकट्ठा करूँगी मैं, पूरा सब सोफ़ा वगैरह झटकार के। मतलब यार घर में कितनी भी सफाई करो ना उतनी कम पड़ती है, जब कितना पैक था, इतना सब कुछ था। और ये सोफ़े भी है ना, टाइल्स की वजह से सड़क जाते हैं, नहीं तो बहुत भारी सोफ़े हैं। इनको वैसे मेरी बैक में और मेरी कमर में दर्द रहता है, तो मेरे को थोड़ा डर लगता है। क्योंकि मम्मी को उठा उठा के मतलब मेरी कमर बेंड हो गई है, उनका वज़न बहुत हो गया है। क्योंकि जब बेड पे इंसान रहता है ना, तो वो भारी, पैरालिसिस वाले पेशेंट वैसे ही भारी हो जाते हैं। तो ये कचरा जो इसको मैं यहीं इकट्ठा कर लूँगी, फिर वापस से पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी एक बार। क्योंकि नहीं तो ये वैसे मैं ही लगाती जा रही हूँ, फिर भी उड़ उड़ के पीछे जा रहा है। क्या पता ऐसा क्यों क्यों ही होता है। और झाड़ू लगाने के बाद जब हम पोछा लगाते हैं ना, जब तो मैं जहाँ पोछा लगाती हूँ पंखा चलता है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कचरा निकल के आता है सामने। फिर मुझे सुनने को मिलता है कि मैंने झाड़ू अच्छे से नहीं लगाई लेकिन क्या पता कहाँ से आता है। पहले जब हमारे यहाँ सुनीता भाभी लगाती थी ना, जब भी ऐसे ही होता था। लेकिन वो बैठ के लगाती थी, और मैं वाइपर से लगाती हूँ। अंतर इतना है, मतलब डंडे वाले पोछे से। तो इनको मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब लगाऊंगी फिर से झाड़ू। और बहुत ये देखिए, ये से जाले, इनको देख के टेंशन में थी मैं, सिर दर्द बना हुआ था अब अब लग रही है मेरी फाइनल झाड़ू, है ना। कितना कर कर के पसीना ही बहुत आ रहा था, गर्मी बहुत लग रही थी। पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है। इतना कचरा अब निकला है टोटल झाड़ू लगने के बाद का अंदर वाले रूमों का, दोनों बेडरूम का, किचन का, सबका। अभी मेरा ये जो वॉशिंग एरिया है, मतलब वॉश एरिया है, इसमें तो इतना कचरा नहीं रहता है। लगती झाड़ू पोछा रोज़ डेली वहाँ भी होता है।
पर कहीं मैंने शूट किया कि नहीं पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, अब लगेगा पोछा। वो मंदिर देखो खाली दिख रहा है, अभी हमारे प्रभु जी सो रहे हैं। अभी वो लोग विश्राम करने, क्योंकि अभी तक हम ही नहीं नहाए, उन्हें कहाँ से उठा दें। और मैं ही उठाती, मेरे ही काम है बाबू को उठाना, बाबू की सेवा, दूध पानी वगैरह सब देना, सुबह से मेरे ही काम रहता है। बच्चे लोग जब मैं नहीं करती हूँ ना, जब करते हैं फिर वो लोग, जब पता है ना कि हाँ मम्मी नहीं करी, हमको करना ही है, तो फिर कर देते हैं। अब मैं आई हूँ बाहर, ये जो मेरा तोरण अंदर लगा ना, इसमें इतने जाले हो रहे हैं यहाँ पर भी, तो इनको भी निकालना था। वैसे कहते हैं कि जाले बनना जब शुरू होते हैं जब बारिश चली जाती है, मतलब मैंने ऐसा सुना था कि जब बारिश जाती है ना, जब जाले बनना शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ तो अभी भी भयंकर जाले बन रहे हैं। अब मैं कवर चढ़ा रही हूँ, हस्बैंड को यहाँ से वहाँ भगा रही हूँ, यहाँ से वहाँ बैठो, वहाँ से वहाँ बैठो, क्योंकि पूरा घर जम जाए ना, फिर अच्छा लगता है, थोड़ी शांति मिलती है। बस अब लग रहा है पोछा, और पोछा लगाने के बाद बचेगा मेरा नहाना, और फिर होगी खाने की तैयारी। जब तक सबको भूख लगने लगी थी, सब चिल्ला रहे थे भूख लगी। अब क्या करें यार, सफाई भी तो ज़रूरी है। एक जना रहे ना तो बहुत मतलब थोड़ी दिक्कत होती है अकेले करने में काम। वो घर अपना है। अभी ऐसा लगता है यार, घर छोटे छोटे अच्छे थे पहले के, जब हम बचपन में रहते थे छोटे छोटे घरों में, ऐसा लगता है वही घर कितने अच्छे थे। लेकिन जब थोड़े बड़े हो, जैसा लगता था बड़े घर क्यों नहीं है हमारे। वो जब बड़े घर हो गए तब ऐसा लगता है कि यार इसमें कितना काम करना पड़ता है, छोटे ही घर अच्छे थे। कोई बात नहीं, लोगों के पास तो बेचारों के पास तो ये, कई लोगों के पास तो ये भी नसीब में नहीं है, छोटे कमरे भी नसीब में नहीं है। भगवान की कृपा से अपन अच्छे जगह हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, फिर भी मतलब तमन्ना पूरी नहीं होती इंसानों की। तो बस यहाँ आंगन धुल रहा है, आंगन में भर रही हूँ गाय माता की कुंडी। और बाजू में हमारी ना श्री जी जो है ना, छोटी सी गुड़िया, उसको लग गई है, उसको सिरे में उसको दौड़ा के आए हैं। तो वो बाहर थी उसकी मम्मी के साथ, तो मैं उसकी हाल चाल भी पूछ रही थी। अभी बहुत दिन से मेरे ब्लॉग में दिखी नहीं है, मैं लेके आऊँगी उसको किसी दिन। अब बड़ी हो गई ना तो कम आती है, छोटेपन में तो पूरा टाइम हमारे घर ही रहती थी वो। तो बस यहाँ निकल रहा है मेरे वाइपर से पानी। और छिपकली तो भैया पीछे नहीं छोड़ रही हूँ, छिपकली का बच्चा ऐसा लपका हुआ है, कुर्सी पे रहता है। यहाँ मेरा नहाना हो गया है। अब इतनी धूल थी तो मैं करने गए धोए मेरे बाल। और बाल तो ऐसे झड़ रहे ना कि पूछो मत, पूरा टाइम मेरे क्लचर में ना बाल ही फंसे रहते हैं। किचन मतलब मैं नीचे खुले बाल तो रखती नहीं, पर मैंने थोड़ी देर रख लिए थे। मैंने कहा ठंडा मौसम है तो सर्दी हो जाएगी और सूखेंगे नहीं बाल, तो वो तो थोड़ी देर ही खुले थे। फिर मैं किचन में जब एंट्री मारती हूँ, फिर वापिस से जूड़ा बांध ही लेती हूँ, मतलब क्लचर लगे लेती हूँ ऊपर करके। और ये क्लचर बहुत अच्छा है, ये मेरे बालों को क्योंकि मेरे बाल बहुत रद्दी है, बहुत रफ बाल है मेरे रफ बालों को बेचारा क्लचर संभालता है। आ गई हूँ किचन में। अब देखो आज मेरे बेटे ने दूध लिया तो पानी की छन्नी से दूध छान छान लिया उसने, किसी छन्नी को लेकर उसको छन्नी नहीं मिली तो। कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, उनको पता है, लेकिन उनको इतना पता है कि हाँ दूध छान के लेना है। ठीक है जी। अब क्या होगा, खाने की तैयारी होगी, और साथ में पूजन पाठ की तैयारी भी होगी। ये चाय के बर्तन रखे थे, चाय बन चुकी थी एक बार की, तो वो बर्तन साफ़ कर रही हूँ मैं, और खाने की तैयारी करूँगी। खाने में क्या बनेगा, कढ़ी बनेगी। हाँ, कढ़ी बहुत दिन से नहीं बनी, कढ़ी बनेगी। अभी छाछ आई थी कल, वो रखी है, और बहुत खट्टी है, भयंकर खट्टी। मैंने चखी थी ना तो बाप रे मेरा दिमाग घूम गया। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ी सी मतलब इसमें कुड़ी ना, मैंने इसमें थोड़ी सी से थोड़ा सा मतलब ली थी, और बहुत सारा पानी मिलाया था, जब जाके फिर कढ़ी बनी थी। मतलब बहुत ज़्यादा खट्टी छाछ थी वो। ठीक है, तो यहाँ मैंने थोड़ी सी छाछ लूँगी और मिलाऊँगी पानी। और भिंडी की सब्ज़ी भी बनाने वाली थी मैंने निकाल भी ली थी, धो भी ली थी, लेकिन बहुत लेट हो गई थी, मैं सबको भूख लग रही थी, तो मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, इसको तो काटूँगी मैं, वो पकाऊँगी, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो फिर मैंने रख दी, शाम को बना लेंगे। तो अभी तो कढ़ी ही बनाऊँगी मैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये छाछ लिए मैंने, इसमें ये अराई से मैं अच्छे से बेसन को घोल लूँगी, उसी हरी मिर्ची का तड़का मार के, और बगरेगी मेरी कढ़ी। लेकिन आज मेरा से थोड़ा सा काम बिगड़ गया। देखिए अभी क्या होता है आगे। कढ़ी जब मैं बगा रही थी ना, तो मैंने उल्टा से तपेली को उठा लिया, ध्यान नहीं रहा, और मेरे से बैलेंस बिगड़ गया, थोड़ी सी गिर गई थी। पता है बहुत बार होता है मेरे हाथ से, पर कभी अचानक से होता ना, फिर घबरा जाती कि क्या हो गया। अब तो दूध उठना थोड़ा कम हो गया, नहीं तो पहले तेज करके और दूसरे कामों में लग जाती थी, तो अब नहीं करती हूँ तेज में, अब मध्य रहने देती हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ मैंने मेथी दाना डाला, राई जीरा डाला, और हरी मिर्ची डालूँगी। हाँ, तो यहाँ मैंने मेथी दाना राई जीरा डाल दिया, और अब मैं ये हरी मिर्ची डालूँगी, अच्छे से तड़क जाएगी। फिर इसमें मैं डाल दूँगी ये छाछ, और हल्की सी हल्दी डाली। मैं हल्दी बहुत कम डालती हूँ कढ़ी में, ज़्यादा मुझे वो पीली पीली सी दिखती है ना, वो अच्छी नहीं दिखती है। और शक्कर डाली थी मैंने इसमें। वैसे तो
मैं हमेशा शक्कर डालती थी, पर ये लोग कभी-कभी पसंद नहीं करते तो नहीं डालती हूँ। नहीं तो मुझे तो ज़्यादातर खाने में सब्ज़ी वग़ैरह में, पोहे में शक्कर डलती है मेरे हाथ से। ठीक है, आप करिए हमारे बाबू के दर्शन, राधे रानी के, हमारे गोविंद के शयन भोगे। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हरि